गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय श्री राम, जय महाकाल। आप सब कैसे आई होगा? बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बहुत अच्छी हूँ। मैं अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ और आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और ठंड में सब लोग अपने घर पे होंगे कि ठंड काफ़ी पड़ रही है। और आज दिन है बुधवार, तो मैंने ऐसे कुछ ब्लॉग शूट किए हैं जिनके साउंड का सिस्टम आ गया था, तो उस पर कॉपीराइट वगैरह आ रहा है, तो इस वजह से मैं उनको पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। फिर उनको एडिट करके फिर डालूँगी। फ़िलहाल बहुत ठंड है और बस आज कुछ दिल किया, तो मेरे पास कुछ ऐसे लोगों ने भी बात बोली थी मुझसे कि वो इतने सच सवर कर रहती है, इतने मतलब तरीके से रहती है, ऐसे रहती है। शादी से पहले तो ऐसे नहीं रहती थी। मैं आपको बता दूँ कि औरत ना जब टूट जाती है ना, औरत जब पूर्ण रूप से टूट जाती है ना, तो वो इतनी सुंदर लगने लगती है, इतनी सुंदर लगने लगती है ना, वो बिना मेकअप के सुंदर लगती है। तो फिलहाल मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। और कपड़ों का ऐसा रहा कि लोग ये बोलते हैं ना कि उसकी ज़िंदगी में कोई और है, तो ऐसे बन संवर के रहती है। ये भगवान, एक ने ही मुझे ऐसे मौत के घाट उतार दिया है, तो दूसरे की मुझे ज़रूरत नहीं। और फिलहाल मैं एक सेकेंड आप लोगों को एक बताती हूँ। दूसरे के लाने के लिए मैं यहाँ से हाथ जोड़ती हूँ। एक ने ही मुझे इतने स्वर्ग के दरवाजे मेरे लिए खोल दिए कि मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो ये इंसान की गलत फहमी है और टूट के बहुत सुंदर लगती है। और ठीक है, अभी घर के जो ब्लॉग्स आते थे, और दूसरी बात, मैं 1 साल तक, मुझे आज 1 साल होने जा रहा है यहाँ पर, मैं कभी कहीं बाहर नहीं निकली। लेकिन एक वो होती है, लिमिट होती है, मतलब एक खौफ होता है कि हाँ सब कुछ मतलब लिमिट पे, कि शायद सब कुछ अब ठीक हो जाए, शायद सब कुछ अब ठीक हो जाए। लेकिन अगर कुछ ठीक ना हो तो औरत को अपने भरण पोषण के लिए, अपने पेट पालने के लिए जब पति भी मेंटेनेंस ना दे रहा हो, तो उसे अपने पैर कदम बाहर निकालने पड़ते हैं। और इसी दिन के लिए माता पिता पढ़ा लिखा के सक्षम करते हैं कि कभी भी जीवन में अगर कोई बुरी परिस्थिति आ जाए तो तुम्हें कभी किसी के सामने ना देखना पड़े, अपना पेट खुद चलने से। तो जब मैं 2 साल से अपने उस नालायक पति को बैठा के खिला रही थी, तो क्या मैं अपना पेट नहीं भर सकती? और इतना तो आप लोग भी जानते हैं कि फैमिली, कोई आपको 1 दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, 3 दिन दे देगा। और अगर ये क्वेश्चन मुझसे प्रशासनिक रूप में भी किया जाएगा कि मैम आप तो सच्चा में कमा रही हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, उसका जवाब भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। उसका जवाब भी मैं देने के लिए तैयार हूँ कि 1 साल से पहले मैं किस तरीके की ज़िंदगी जी रही थी, तो मुझे कोई 10 रुपये देने वाला नहीं था। मैं नमक रोटी खाकर लेट रही हूँ या सब्जी रोटी खाकर लेट रही हूँ, और माता पिता पर कब तक बोल रही हूँ। ठीक है, माता पिता की भी एक उम्र होती है, और भी भाई बहन होते हैं। ठीक है, तो इन नालायकों के लिए ऐसे डली हुई कमाई तो थी नहीं जो मैं ऐसे दे आई, या फिर मैं घर से चली आई तो ये स्वतंत्र हो गए। नहीं, मैं जब तक वहाँ थी तब तक ये फिर सेफ थी, लेकिन जब वहाँ से मैं यहाँ चली आई हूँ ना, काम में विलम्ब ज़रूर हो रहा है। आपको भी पता है कि इन सब चीज़ों में विलम्ब होते ही, लेकिन आपको भी पता है कि इस समय शासन और प्रशासन काफ़ी कठिन चल रहा है, काफ़ी तगड़ा चल रहा है, और देर हो सकती है हमारे मालिक के यहाँ, पर अंधेर नहीं हो सकती। और मैं तो ये जानती हूँ कि शायद अगर सब कुछ जल्दी 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 उसी समय हो जाता, तो इतने इनके भाई के, इतने इसके और इतनी लड़कियों के काले चिट्ठे तो कभी मिलते नहीं, जो आज ये लड़कियाँ खुल खुल कर आ रही हैं सामने। इनके रिलेशन, मतलब कई लड़कियाँ से खुल खुल कर आ रही हैं, तो ये कभी नहीं आती। ठीक है, तो डियर, मैं आपको बता दूँ, आपको शर्म नहीं आती? 2 बच्चे होने के बावजूद भी आप ऐसे रिश्ते, प्यार करते थे, मुझसे प्यार करता था, 5 साल तक मुझे रिलेशनशिप में रखा है, मुझसे प्यार करता था। ये तुम्हारा प्यार है? अपनी शर्म नहीं आती? वो प्यार किसी और से करता था, मतलब मुझसे करता था। शादी, पैसों के चक्कर में उसने शादी कर लिया।
कर ली थी। बाद में मुझे पता चला मैं तो डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में तुम क्या गई हो? डिप्रेशन में तो मैं गई हूँ। किसी की अंतरात्मा को दुखा करना, मैं ये कहती हूँ कि हे भगवान, जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है ना, जितनी लड़कियों ने, वो कह रही थी कि मतलब मुझे क्यों हाय लगेगी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलत तो मैंने किया है, तुम्हारे आदमी के साथ रिलेशनशिप में रही हूँ ना, यही कहना चाहती हूँ ना। जितना आज मैं तड़पी हूँ ना अपनी ज़िंदगी के लिए, उससे अगर दोगुना मैं तुम लोगों को न तड़पाऊँ और तुम लोगों को ना दौड़ाऊँ ना, तो मेरा नाम भी मोना नहीं। मैंने बहुत तुम सबको जासूसी करने के लिए, तुम सबकी हरकतें लाने के लिए मैं 2 साल तड़पी हूँ। ऐसे इंसानों के मैंने पैर छुए हैं जो अपने पैर छिलवाने तो क्या, पैर उनके देखने लायक भी नहीं थी। ऐसे तड़प तड़प के मैंने अपने आँखों के आंसू मिटाए हैं। ऐसे आज मजबूत हुई हूँ। ऐसे लोग जिनकी औकात 2 कौड़ी की थी, फिर भी मैंने सबके सामने भीख मांगी है, सबके सामने हाथ फैलाए हैं। जिनकी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं थी, उन लोगों के सामने। तो मोना इतनी कमज़ोर तो है नहीं। जब औरत रोती है तब समझो कि वो कितनी ख़तरनाक है। वो हंसती है, उठती है, बैठती है, तो सोचो इसका दिमाग में कुछ नहीं चल रहा। लेकिन जब वो औरत रोती है ना, गिड़गिड़ाती है ना, तो चलता है कि कितनी तकलीफ़ होती है। तो मैं आपको बता दूँ कि गलत जिसने किया है ना मेरे साथ, उसका भगवान तो क्या, प्रशासन से भी मैं, भगवान तो उसका जो करेगा भगवान तो उनके साथ करेगा। अगर भगवान उनके साथ गलत नहीं कर रहा होता तो ये चिट्ठी हमारे सामने खुलकर नहीं आती, और उन लड़कियों की हकीकत खुलकर नहीं आती जो मुझे तिल मार रही हैं। आज भी मुझे तिल मार रही हैं। अब भगवान की ऐसी दुर्दशा करेगा, मैं अपनी हाय दे रही हूँ, ये अपनी हाय दे रही हूँ। जितना मैं आज 2 भग रही हूँ ना, अगर इन सब लोगों को मैंने दुगना नहीं भगाया ना, तो मेरा नाम नहीं। आओ जवाब दो। किसी के डरती नहीं हूँ मैं किसी से। बहुत प्यार करने का शौक़ था ना, बहुत प्यार करने का शौक़ था। शर्म नहीं आती, घर में पति है। अब मुझे समझ में आता है कि मेरे पति थे वो मुझ पर लंछन क्यों लगाते थे, क्योंकि वो खुद उन लड़कियों के साथ वही कर्म कर रहे थे, इस वजह से मुझ पर लंछन लगाए थे। मुझ पर लंछन लगाने वाले कौन होते हो? ये लड़कियां और तुम सब मेरी पैर की जूती हो, ठीक है? हेलो, आप इलाइट चौराहे पे आ गए हो? आप उनसे बोलो कि मुझे शहर के लिए जाना है, शहर के लिए जाना है, ठीक है? ऑटो वाले से मेरी बात कराओ ज़रा। माँ बाप कैसे पढ़ा लिखा के अपने बच्चों की शादी करते हैं, कैसे क्या करते हैं। ये 2 कौड़ी की लड़कियाँ आके ज़िंदगी बर्बाद करके चली जाती हैं। इन्हें ये भी शर्म नहीं आती। सही बता रही हूँ, औरत की दुश्मन होती है। ऊपर से कहती है मुझे हाय किस बात की लगेगी तुझे, तू आ तो पहले, तुझे अगर मैंने ना घसीटा ना तो तू परेशान मत हो। बहुत तूने ना तो मेरे नाक में इतना दम मचाया तूने। मैं भी देखूँ कि तेरे अंदर कितनी कट्टरगिरी भरी है। तूने मेरे नाक में इतना दम मचाया है ना, तू चाहे दुबई चली जा, चाहे तू महाराष्ट्र चली जा, तूने मुझे 3 साल रुलाया है। 3 साल रुलाया है तुमने मुझे। 1-2 लड़कियों ने मुझे 3 साल बराबर रुलाया है। ये खून के आंसू तुम्हारे नहीं निकाले ना तो देखना फिर। इतनी कमज़ोर औरत नहीं होती है, ठीक है? एक बार रू नहीं कांपी तुम्हारी, इतना तुम्हें प्यार का भूत सवार था, अपने पापा से बोल देती। इतनी भूत सवार था तो मैं किसी की दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करके चली गई। मुझसे टक्कर लेने वाला, मैं चैलेंज नहीं कर रही हूँ, मुझसे किस बात का टक्कर लोगे तुम? तो क्या, उसे भी बुला लेना, अपने यार को भी। टक्कर लेने वाला आ तो जाए, ठीक है? मैं कह रही हूँ खुला चैलेंज, क्योंकि मेरे साथ भगवान है, भगवान, ठीक है? मैं गलत नहीं हूँ। अगर मैं ऐसे दुष्कर्म, ऐसे गलत काम करूँ ना तो भगवान मेरा भी साथ छोड़ दे। भगवान किसी का सगा थोड़ी ना होता है, भगवान उसी का सगा होता है जो कभी गलत काम नहीं करते, अच्छे राह पर चलते हैं, ठीक है? मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाले कितने भी बड़े तुम खिलाड़ी क्यों ना हो, देखो तुम कितने बड़े सांतर थे, जो इंसान
अपनी पत्नी से मोबाइल दुखाता था, पैंट की वॉलेट दुखाता था, सारी चीज़ें दुखाता था, डॉक्यूमेंट्स दुखाता था, अपने जेल जाने की सारी चीज़ें दुखाता था। देखो भगवान की जब लाठी पड़ती है ना, अच्छों की कमर टेढ़ी कर देती, चाहे हम हो चाहे आप हो। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, पर पड़ती बहुत तेज़ी से है। ठीक है, मेंटेनेंस नहीं देंगे, हम कोर्ट नहीं जाएंगे। मेरे साथ खेल खेल रहे हो तुम सब लोग मिलके, तुम सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो हैं। मैं तो एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। मुझे क्यों मरवाना चाहते हो? मुझे मत मरवाओ, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है मेरा। मैं अपने बाप की जैसी हूँ, लपेट पाल रही हूँ। कपड़े लत्तों से, इंसान के चेहरे से किसी की पहचान नहीं हो सकती। उसके दिल में आकर देखो क्या बीत रही है, उसके बाप से पूछो क्या बीत रही है। तुम्हें तो तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। मेरे लिए तुम दूर नहीं हो, विदेश में नहीं। अगर तुम इतने गंदे नहीं होते ना तो तुम 2 जगह 3 जगह से मकान खाली नहीं करते, समझे। मैं भी देखूँ तुम्हारे ख़ानदान में किस में कितना दम है तो तुम्हें बचा ले। कौन बैंक का मैनेजर है, कौन मास्टर है, कौन तुम्हारा कितना बड़ा वो है। देखूँ मैं तुम्हें कौन बचा रहा है तुम्हें, क्योंकि इंसान सही इंसान का साथ देगा ना, गलत का थोड़ी ना देगा। ठीक है, मैं भी तो देखूँ कौन से तेरे रिश्तेदार है, मामा फूफा दीदी सब हैं, देखूँ तुम्हें। और तेरे भाई को तो अगर मैंने ना गिन्नी सा कटवाया नीचे, नाच ना नचवाया तो मेरा नाम बदल देना। तेरे भाई को ना गिन्नी से कटवाया, गिन्नी घूमती है ना, वो चक्री टाइप की घूमना होता है वो। उसने मुझे बहुत परेशान किया है। थू आती है मुझे उसकी मुंह पे भी ना। करो, जाके जाओ, मेरे खिलाफ कंप्लेन करो, मानहानि का मुकदमा करो, जो करना है करो। ज़िंदगी बर्बाद हुई है मेरी, जवाब देने के लिए मैं तत्पर तैयार हूँ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह जाओ, मैं जाओ। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे मैं एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट दीजिएगा ना, कपड़ों से किसी की पहचान नहीं लगा सकती। प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा।